जब बात की जाती है कि पेट्रोल गाड़ी बेहतर होगी या डीजल, मैं पेट्रोल कार लूं या डीजल, डीजल तो सस्ता है, उसे ही क्यों ना लूं। आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर है, पेट्रोल या डीजल। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। चलिए शुरू करते हैं। नई गाड़ी खरीदते समय सबसे पहला जो कन्फ्यूजन खड़ा होता है वो यही कि मैं पेट्रोल कार लूं या डीजल। सवाल की शुरुआत से ही बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। पेट्रोल कार की कीमत, डीजल कार की कीमत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीजल की कॉस्ट, जो सबको अट्रैक्ट करती है। सबको लगता है कि डीजल सस्ता है, इसलिए मैं डीजल कार की तरफ चला जाऊं। अब कुछ चीजों को खुद आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है इसको भी समझिए। सबसे पहली चीज कि डीजल कार और पेट्रोल कार के कीमत के बीच में अंतर क्या है और दोनों की टॉर्क कैसा है, गाड़ी चलाने में कैसी है। इन सब मामलों को अगर हम ध्यान से देखें तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले रफली 80,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ज़्यादा महंगा होता है एंट्री लेवल, बी सेगमेंट और सी सेगमेंट की कारों में। और ये जो 1.5 लाख रुपए कीमत का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अपनी कार जब तक आप बेचते नहीं हैं उससे पहले ही रिकवर करना होता है। रिकवर करने के लिए इतने पैसे की एक्चुअल में बचत होनी चाहिए। ध्यान से देखें तो ये 1 लाख और 1.5 लाख रुपए जो है आप एक्स्ट्रा देते हैं डीजल के लिए, ये जाते आपकी जेब से ही हैं। जितने पैसे आप पहले दे चुके होते हैं उतने में से थोड़े थोड़े पैसे आप हर महीने डीजल की कम कीमत दे के बचाते हैं। मान लिया आपने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और आपने एक महीने में 500 रुपये बचा लिया, अगले महीने फिर 500 बचाए, फिर अगले महीने 500 बचाए, साल भर में जाके आप 6,000 7,000 रुपये बचा पाए। अब 6,000 से लेकर 10,000 तक जो आपने साल भर में बचाए, इससे आपकी कार की कीमत जो आपने 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए ज़्यादा दिए हैं वो तो 15 साल बाद रिकवर होगी। और 15 साल के बीच में डीजल की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और गाड़ी की एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट पर आप कितना पैसा और खर्च कर चुके होंगे, इस पर आपका गौर करना जरूरी है। पेट्रोल कार इनिशियल स्टेज में सस्ती होती है, मेंटेनेंस डीजल के मुकाबले कम तो नहीं होता है, हाँ पार्ट्स जरूर कुछ सस्ते होते हैं, सर्विस पार्ट्स खास तौर से। लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ जो मिलती है वो ये आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है, ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिल जाता है नॉर्मल कंडीशन में। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है, कुछ डीजल इंजन पेट्रोल से भी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, लेकिन नॉर्मली सस्ते जितने भी कारें हैं इंडिया में उनमें पेट्रोल इंजन कुछ ज़्यादा बेहतर हैं डीजल के मुकाबले। क्योंकि पॉल्यूशन बोर्ड, जिसे हम एनजीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ऐसे बहुत सारे नियम बनाने जा रहा है जो कि आपकी डीजल कार को परेशान करेगा। डीजल कार की लाइफ को लेकर एक इशू है जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में है। अभी तक एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजल कार की रिकमेंडेड लाइफ 10 ईयर्स है और पेट्रोल कार की 15 ईयर्स। और मुझे जैसी उम्मीद है कि शायद आगे भी यही चीज़ इम्पोज कर दी जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट ने एक एक्सक्यूज़ दिया है कि वो जल्दी एक कार फिटनेस सर्टिफिकेट सिस्टम चालू करने जा रही है, जिससे आपको अपनी पेट्रोल कारों को 5 साल बाद सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा 3 साल के लिए कि वो कार फिट है सड़क पर चलने के लिए या नहीं। और मे भी पॉसिबल कि डीजल कारों के लिए ये नियम होगा जो शायद 2 साल के लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड होगा। यानी आप मैक्सिमम 10 से लेकर 11-12 साल ही डीजल कार चला पाएंगे हर कंडीशन में। जिन लोगों का ये सोचना है कि ये नियम कभी बनेगा नहीं, वो ये नहीं समझते हैं कि जब नियम बनने को आते हैं तो ओवरनाइट बदल जाते हैं। ज़रा दूर नहीं जाते हैं, हम पिछले नवंबर के समय में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक दिन में ही 500-1000 के नोट बंद कर दिए और लोगों ने उठापटक जरूर की, लेकिन सबको मानना ही पड़ा आखिरी में। और अब लोगों को आदत पड़ गई, भूल गए वो 500-1000 के नोट भी थे। तो वैसे ही ऐसे ही होगा इस नियम के साथ भी कि गवर्नमेंट अचानक एक नियम बना देगी कि अब 10 साल बाद आप गाड़ी को नहीं निकाल पाएंगे घर से बाहर, तो फिर नहीं ही निकाल पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं स्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं आप नहीं निकाल पाएंगे बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के, और फिटनेस सर्टिफिकेट 10 साल के ऊपर की गाड़ियों को जारी ही नहीं किया जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर डीजल कारों की लाइफ अगर हम 10 साल एवरेज मान लें तो 10 साल के भीतर आपको वो जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपने ज़्यादा खर्च किए हैं उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप पेट्रोल कार को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे डीजल पे जाना चाहिए,
तो आप डीजल को चुनें तब जब आपको 1500 से लेकर 1800 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी हर महीने चलानी होती हो, तो आप डीजल कार को प्रेफर करें। और अगर आप मेट्रोज में हैं जहां सीएनजी की अवेलेबिलिटी है, वहां आप सीएनजी कारों को प्रेफरेंस दें, क्योंकि सीएनजी डीजल से भी ज़्यादा सस्ता है और डीजल से ज़्यादा रिलायबल है और काफ़ी सहूलियतें भी हैं, कीमत भी कम है, पॉल्यूशन नहीं है, तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी डीजल कारों के मुकाबले। तो अगर आप सिटी में हैं और आपको 1500 किलोमीटर 1800 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ता है तो आप सीएनजी कार प्रेफर करें। और अगर आपको सिर्फ हाईवे पे ज़्यादा चलना पड़ता है या आपके शहर में अभी सीएनजी का कोई नेटवर्क नहीं है या अभी सीएनजी बहुत कम है, तो भी आप सीएनजी ले लें, क्योंकि सीएनजी का फीचर अच्छा है, गवर्नमेंट उसको बढ़ाना चाहती है और गवर्नमेंट ने ज़्यादा गैस खरीदने के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट्स कर रखे हैं दूसरी कंट्रीज से, इंडिया में भी जो गैस निकालने वाली कंपनीज हैं, क्रेन या रिलायंस से। तो आगे फ्यूचर में गैस की अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी इंडिया में वो कंडीशन नहीं आएगी जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में गैस की कमी हमेशा रहती है, वो इंडिया के साथ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को गैस जितनी बाहर से आती है वैसे ही काफ़ी इंडिया में के भीतर भी मिल जाती है। इसलिए इंडिया के पास गैस की शॉर्टेज ना है, ना अगले 10 सालों में होने की उम्मीद दिखती है। इसलिए आप सीएनजी को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। पेट्रोल बेहतर रहेगा विकल्प आपके लिए, क्योंकि पेट्रोल की लाइफ 15 ईयर्स गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है अभी तक। हो सकता है आगे इतनी ना मिले आपको, लेकिन फिर भी डीजल से तो आपको ज़्यादा मिलेगी और कीमत भी कम देनी पड़ेगी। तो मेरी सलाह है कि डीजल कारों को थोड़ा अवॉइड करें जब तक कि आपके लिए बहुत ज़रूरी ना हो। पेट्रोल को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। वैसे भी हम पिछले 3 महीनों की अगर सेल को देखते हैं या 6 महीनों की सेल को देखते हैं, तो डीजल कारों की सेल लगातार घटती जा रही है, क्योंकि पब्लिक अवेयर होती जा रही है और डीजल कारों के बदले में पेट्रोल कारों को प्रेफरेंस दे रही है। और पिछले अगर 2 महीने की सेल पर ध्यान दें तो डीजल की सेल पिछली साल के मुकाबले 50% भी नहीं रह गई है। आज जो मैंने फिगर पढ़ी है उसको देख के मैं चौंकता हूँ कि कई बड़ी कंपनीज को बड़ा झटका लगा है, जिनमें महिंद्रा भी शामिल है, कि उसके पास मैक्सिमम डीजल कारें थीं और वो काफ़ी कम सेल हुई हैं। टाटा के पास भी काफ़ी झटका लगा, उसकी भी डीजल कारों की सेल कम हुई है। मारुति की डीजल कारों की सेल तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यही हाल हुंडई के साथ भी है। तो सभी कंपनीज ये जानती हैं कि उनकी डीजल कारों की सेल कम हो रही है और वो डीजल कारें बनाना भी नहीं चाहती हैं मन से। इसलिए मेरी सलाह आपके लिए भी है कि आप पेट्रोल कारों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। आगे अगर फ्यूचर में डीजल कारें कम बनेंगी तो डीजल कारों की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, उनके पार्ट्स की शॉर्टेज भी होने लग जाएगी। तो फ्यूचर डीजल कारों के लिए थोड़ा अवॉइड करने वाला है। सिर्फ लास्ट कंक्लूजन पे मैं पहुंचता हूं, वो ये, अगर आपको सिटी में 1500 से 1800 किलोमीटर से कम कार चलानी है तो आप पेट्रोल लें। अगर आपको 1500 से ज़्यादा कार चलानी है, 1800, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, और सिटी में ही चलानी है, तो आप पेट्रोल प्लस सीएनजी को प्रेफरेंस दें। और अगर आपको हाईवे पर ज़्यादा चलना पड़ता है जहाँ पे सीएनजी की अवेलेबिलिटी नहीं है और 1800 किलोमीटर पर मंथ से ज़्यादा चलना होता ही होता है आपका, तभी आप डीजल कार को खरीदने के बारे में सोचिए, वरना उससे बचिए। ये कार गुरु का एक सजेशन है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को लेकर हमारे पास काफ़ी सवाल होते हैं। उन सवालों का शॉर्ट में रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मैंने निश्चय किया। उम्मीद रखता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर के दिए हुए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे वीडियोस को मिस ना कर सकें। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार गुरु।